हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन और थर्मोडायनेमिक्स में जो है ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें एनर्जी कन्वर्जन होता है वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये डील करता है विद द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, ये किन किन फैक्टर से डील करता है। इसमें क्या होता है, चेंज होता है टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होता है, वर्क में चेंज आता है ऑन अ गिवन बॉडी विद इन अ डेजिग्नेटेड एक सिस्टम के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज एक रोल प्ले करता है इन एवरी प्रोसेस इन नेचर में, जैसे कि लाइक फोटोसिंथेसिस में एंड इन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय ह्यूमन, और उन प्रोसेस में जो इनिशिएट होते हैं ह्यूमन से, बिकॉज जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मस्ट बी ऑब्वियस, उसमें फॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे कि चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द हीट। जो चेंज होता है एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में, वो ऑलवेज इक्वल होता है हीट माइनस द वर्क डन। और इसे हम बोल सकते हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पुट होती है सिस्टम के अंदर माइनस द अमाउंट ऑफ जितनी निकाली जाती है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है बोथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये दोनों ही जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या फिर रिलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से। तो इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी जो है सनलाइट से वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में या फिर ग्लूकोज में बोल सकते हैं, फिर फूड एनर्जी में, जो कि रिलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसी तरह से जो कि ये स्टेट करता है कि एनर्जी जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये हमें ये दिखाता है कि जो एनर्जी है न ही वो क्रिएट की जा सकती है और न ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इसी तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन हम देखेंगे, विच इज एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी जो है विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाती है बॉन्ड एनर्जी में ऑफ द फॉर्म्ड एटीपी, और ऑल्सो ये रिलीज करती है हीट को। ये रिफ्लेक्ट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो कि स्टेट करता है, जो ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन, जो ये स्टेट करता है विद द केमिकल रिएक्शन कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है हीट में, और एंड द सिस्टम एंट्रोपी इज इंक्रीज। कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है हीट में और सिस्टम की एंट्रोपी जो है इंक्रीज हो जाती है। ये रिलेटेड डायग्राम है विद द रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड फिर हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है किस तरह से। जैसे कि ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे तो हमारा बनेगा CO2 प्लस H2 एंड प्लस हीट। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। जिसमें हमें ये बताते हैं कि एनर्जी जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमें, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज विद एनी चेंज दैट अकर। जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो इंक्रीज होती है किसी भी चेंज, जब कोई भी चेंज आता है, कोई भी चेंज अकर होता है, जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो इंक्रीज होती है। मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें जो होती है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज होता है। सो एज एनर्जी मूव थ्रू एन इकोसिस्टम, एनर्जी जो है मूव करती है थ्रू इकोसिस्टम में, ओनली जो 10% ऑफ यूजेबल एनर्जी है वो पास होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब रिलेटेड ये फर्स्ट लॉ से कुछ रिलेटेड चीजें हैं, जिसकी फोटोसिंथेसिस में लाइट केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोसेसिंग फूड होता है, इसी तरह से लाइफ एक्टिविटीज जैसी केमिकल से वो थर्मल में चेंज होती हैं। अब हम बेसिकली मेन टॉपिक पर आते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट करता है बायोलॉजिकल सिस्टम से। जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके रिक्वायर होती है एनर्जी टू सर्वाइव। ठीक है, और एक क्लोज सिस्टम में सच एज द यूनिवर्स। ठीक है, दिस एनर्जी इज नॉट कंज्यूम बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एनर्जी जो है कंज्यूम नहीं होती है, ये ओनली ट्रांसफॉर्म्ड होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे कि सेल फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म करता है अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। ठीक है, दिस प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी, और यही प्रोसेस जो है इनको रिक्वायर होती है एनर्जी। इन फोटोसिंथेसिस, इसी तरह फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी होती है सप्लाइड होती है एक बाय सन से एनर्जी सप्लाइड होती है। लाइट एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व होती है सेल के अंदर इन प्लांट्स लीव्स, और वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है,
जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसी तरह से वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में फॉर्म हो जाती है, विच इज यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और वही जो ग्लूकोज है वो यूज होता है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि नेसेसरी होते हैं बिल्ड करने के लिए प्लांट की मास को। और जो एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज के अंदर कैन ऑल्सो बी रिलीज थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। वो एनर्जी भी जो है वो रिलीज हो जाती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। और यही जो प्रोसेस है वो अलाउ करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को, एनिमल ऑर्गेनिज्म को टू एक्सेस द एनर्जी स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसी तरह से हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, एज विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस जो ट्रांसफर होती है एनर्जी इज नॉट 100% इफिशियंट। जो ट्रांसफर एनर्जी होती है वो 100% इफिशियंट नहीं होती है, 100% ट्रांसफर नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जितनी भी लाइट एनर्जी होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है प्लांट, सम जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है और सम इज लॉस्ट एज हीट। तो कुछ जो होती है लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ जो है लॉस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। कुछ द लॉस ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, जो लॉस होती है एनर्जी सराउंडिंग एनवायरमेंट में, रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर और एंट्रोपी लाइक अनलाइक प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जो लॉस होती है एनर्जी सराउंडिंग एनवायरमेंट में, उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो इंक्रीज कर देता है डिसऑर्डर और या फिर एंट्रोपी अनलाइक प्लांट्स और अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में। प्लांट्स कैन नॉट जनरेट एनर्जी डायरेक्टली, एनिमल्स जो होते हैं वो एनर्जी डायरेक्टली जनरेट नहीं करते हैं फ्रॉम द सनलाइट से, बट ये कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को और अदर एनिमल ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कंज्यूम करने के लिए। लिविंग सिस्टम जो है उसको रिक्वायर होती है कांस्टेंट एनर्जी इनपुट मेंटेन करने के लिए हाईली ऑर्डर्ड स्टेट। सेल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स जो होते हैं हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, उनके लो एंट्रोपी होती है। इन दिस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दिस ऑर्डर सम एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाती है टू द सराउंडिंग और कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो वाइल जब सेल्स जो है वाइल द सेल्स आर ऑर्डर्ड, जिससे सेल्स ऑर्डर होते हैं, प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है टू मेंटेन करने के लिए, डेट ऑर्डर रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंट्रोपी इन द सेल्स और ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कॉज एंट्रोपी इन द यूनिवर्स टू इंक्रीज। जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो कॉज करती है एंट्रोपी इन द यूनिवर्स टू इंक्रीज। सो यहाँ पर हमारा जो फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो ये कोरिलेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। बेसिकली ये टॉपिक मिलता नहीं है, बट मैंने यहाँ पर नोट्स के साथ आपको ये बताया है। अगर आपको समझ में आया है फिर अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।